अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न अरबिक में आप सभी को स्वागत करते हैं और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अद्दरसुस सालिस अशरा का जो तमरीन है यानी एक्सरसाइज उस पर हम डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में लेसन नंबर 13 को पढ़ चुके थे, लेकिन उनका जो तमरीन था वो बाकी रह गया था। तो शुरू करेंगे एक्सरसाइज को, लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर तमरीन को आप खुद से ट्राई करें या खुद से प्रैक्टिस करें तो ये आपके पढ़ाई के तरक्की के लिए सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छा है। क्योंकि जब आप तमरीन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप लेसन में कितना आप समझ चुके या कितना आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपको अंदाज़ा लगेगा। और जब आप खुद से ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप तमरीन को खुद से ट्राई करेंगे, लेकिन सिर्फ तमरीन का गाइड करेंगे कि कहाँ पर कैसे क्या करना है। ये सिर्फ गाइड के ऊपर एक डिस्कस होगा, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। तो इस लेसन का कुछ तमरीन है, 4 टाइप्स का तमरीन है। तो चलिए देखते हैं ये 4 टाइप्स का तमरीन में क्या क्या करने को कहा गया है। तो नेक्स्ट देखिए तमरीन नंबर 1। तमरीन नंबर 1 में क्या है, उक्तुब अल जवाबु बिल अरबिया। उक्तुब मीन्स लिखो, राइट द आंसर इन द अरबिक, यानी अरबिक में जवाब को लिखो। यहाँ पर आपको अरबिक में जवाब को लिखने को कहा गया है। तो आप जब ट्रांसलेशन कर रहे थे, मतलब पिछले गुजरे क्लास का, तो वहाँ पर आपको अरबिक इबारत भी समझाया गया था कि कहाँ कैसे यूज़ होता है और वहाँ पर किस वर्ड का क्या माना होता है और ग्रामर के हिसाब से कैसे सेंटेंस का फॉर्म बनता है, पूरा आपको समझाया गया था। तो अगर आप वो क्लास, पिछले गुजरे क्लास, हर क्लास को ठीक से ध्यान से पढ़ चुके हो तो यहाँ पर आपको अरबिक में जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए एक बात सोचिए कि आप जो जितने लेसन का अब 13 लेसन तक जो आप ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर आप सब के सब जुमला इस्मिया पढ़े थे। और जुमला इस्मिया में क्या होता है, जुमला इस्मिया में मुब्तदा पहले होता है और बाद में खबर होता है। और मुब्तदा असल में है क्या, मुब्तदा जिसके बारे में खबर दी जाती है, और मुब्तदा हमेशा जुमला के शुरू में होता है। तो मुब्तदा जिसके बारे में खबर दी जाएगी और वो जुमला के शुरू में होगी। ये दो बात आपको कंफर्म पता है। तो आप जब भी कोई भी सेंटेंस बनाए तो ये आप यूज़ करें, एक मेथड, ये रूल्स के मुब्तदा शुरू में होगी और मुब्तदा कौन सी चीज़ होगी, जिसके बारे में खबर दी जाएगी। अब मुब्तदा के बाद क्या होती है, खबर होती है। और खबर क्या है, मुब्तदा के बारे में जो बात बताई जाती है वही खबर है। और खबर बाद में होती है और वो नाकिरा होती है और मुब्तदा मारिफा होती है। तो उसी तरह अब ये भी सेंटेंस है कि यहाँ पर कुछ मुब्तदा होगा और कुछ मतलब एक ही सेंटेंस में कोई मुब्तदा होगा और कोई खबर होगा। तो क्या करना है, आपको मुब्तदा को शुरू में लाना है और खबर को बाद में लाना है। अब मुब्तदा को फ़र्क कैसे करेंगे कि मुब्तदा कौन है खबर कौन है, तो आपको सेंटेंस से ही पता चलेगा कि किसके बारे में खबर मांगी जा रही है। तो जिसके बारे में खबर मांगी जा रही है वो शुरू में होगी यानी मुब्तदा, और जो खबर होगी वो बाद में होगी। तो उसी तरह आपको पूरा ये सॉल्व होगा, ये पूरा तमरीन एक्सरसाइज। मतलब सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस में ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा।
और उम्मीद है कि आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि गुजरे क्लास में सिर्फ ट्रांसलेशन ही नहीं, ट्रांसलेशन के साथ साथ अरबिक इबारत को भी समझाया गया था। तो देखिए, बाबू आई शयीन हादा, बाबू आई शयीन हादा, कौन सी डोर है ये, यानी व्हिच डोर इज दिस। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ये दरवाजा कौन सी है, तो घुमा के हादा को आखिर में रखा गया है, लेकिन इसका मीनिंग यही हो रहा है कि ये दरवाजा कौन सी है। तो जब आपको अरबिक में आंसर देना होगा तो आपको समझना होगा कि एक जुमला इस्मिया में मुब्तदा होती है और खबर होती है। तो यहाँ पर ए डोर कौन सी, यानी खबर मांगी जा रही है। तो किस चीज की खबर मांगी जा रही है, हादल बाब, इस दरवाजा की। तो आपको पता है कि जिस चीज की खबर मांगी जाती है यानी वो मुब्तदा है, और मुब्तदा हमेशा जुमला के शुरू में होता है। और जो खबर दी जाती है, यानी ये डोर कौन सी है, तो डोर के बारे में खबर दी जाएगी। अब तो खबर जो होगी वो तो बाद में होगी। तो यहाँ पर मुब्तदा हादल बाब, तो यहाँ पर हादा इसमें इशारा है, तो अलबाब को जब लाएंगे इसमें इशारा के बाद तो वो अलिफ लम बन जाएगा। यानी बाब यहाँ पर घुमा के दिया हुआ है सेंटेंस में, इसलिए हादा आखिर में है, इसलिए बाबू आइए शयीन। बाबू यहाँ पर क्या है, मुजाफ है, और मुजाफ पर कभी भी अलिफ लम नहीं आता है। तो जब इस दरवाजा के बारे में खबर मांगी जा रही है तो इस दरवाजा को मुब्तदा लाना होगा। तो जब हादल बाब, तो मुब्तदा कब होगा, जब मुरक्कब इशारी होगा, यानी इसमें इशारा से यूज होके तो जुमला इस्मिया भी बन सकता है, यानी हादा सिर्फ मुब्तदा बन सकती है। लेकिन यहाँ पर हादा सिर्फ मुब्तदा नहीं होगा, क्योंकि इस दरवाजा के बारे में खबर मांगी जा रही है, यानी इस दरवाजा मुब्तदा होगा, यानी हादल बाब। तो अगर इस दरवाजा अगर मुब्तदा होगी तो यहाँ पर मुरक्कब इशारी लाना होगा, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी बाद में खबर आएगी। अब तो इस मुरक्कब इशारी में मुशारुन इलाई हमेशा मारिफा होती है, इसीलिए जब इसमें इशारा के बाद अलबाब को लाया जाएगा यानी मुशारुन इलाई, तो वो अलिफ लाम के साथ आएगा, मारिफा आएगा, यानी हादल बाबू, इस दरवाजा। अब इस दरवाजा मुब्तदा हो गया, अब खबर देनी होगी, है ना। तो मुब्तदा हादल बाबू लिल मस्जिदी, ये दरवाजा जो है वो मस्जिद का है। तो हादल बाबू, ये पूरा इनकम्प्लीट सेंटेंस है, यानी मुरक्कब इशारी है। तो इनकम्प्लीट सेंटेंस मुरक्कब इशारी होके ये क्या हुआ, मुब्तदा हुआ, और लिल मस्जिदी ये जो है ये खबर हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो हादल बाबू लिल मस्जिदी, ठीक से समझे कि यहाँ पर इस दरवाजा के बारे में आपको खबर देनी होगी। तो खबर किस चीज की दी जाती है, मुब्तदा की दी जाती है, और मुब्तदा हमेशा शुरू में होता है जुमला के। तो यहाँ पर हादल बाब, इस दरवाजा के बारे में खबर देना है, तो जाहिर सी बात है कि ये मुब्तदा होगी और खबर बाद में होगी। तो अगर इसमें इशारा और मुशारुन इलाई को मुब्तदा बनाया जाता है तो वो मुरक्कब इशारी होती है, और मुरक्कब इशारी में मुशारुन इलाई हमेशा मारिफा होती है, इसीलिए हादल बाबू हो गया, हादल बाबू लिल मस्जिदी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कि कैफा हादल
मस्जिदी। कैफा मीन्स आप पढ़ चुके हैं हाउ, तो कैफा हादल मस्जिदू, ये सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आप खुद से करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आपको समझने में कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ ले। तो देखिए कैफा हादल मस्जिदु, कैफा मीन्स हो गया हाउ, और हादल मस्जिदु, हादल मस्जिदु यहाँ पर मुरक्कब इशारी है, क्योंकि मुसारुन इलाई जो है वो क्या है, मारेफा है। हादल मस्जिदु के ए मॉस्क, दिस मॉस्क, ये मस्जिद कैसा है, तो यहाँ पर खबर मांगी जा रही है। अगर कैसा है तो कैसा है आपको तो ये खबर देना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ पर किस चीज के बारे में खबर मांगी जा रही है, हादल मस्जिदू के बारे में। तो हादल मस्जिदू के बारे में जब आप खबर देंगे तो खबर को बाद में लाना पड़ेगा, लेकिन जिस चीज की खबर दी जाएगी वो तो मुब्तदा हो रहा है, तो मुब्तदा हमेशा हमेशा शुरू में होता है जुमला के। तो हादल मस्जिद यहाँ पर मुब्तदा हुआ, इसलिए आप जब जवाब देंगे तो आपको हादल मस्जिद को शुरू में लाना पड़ेगा, यानी हादल मस्जिद यहाँ पर मुब्तदा हो गया। मुरक्कब इशारे हमेशा इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, एक कंप्लीट नहीं होता है। अगर हादा मस्जिदुन होता तो हादा यहाँ पर खुद मुब्तदा होता और मस्जिदुन ए मॉस्क यहाँ पर खबर होती, लेकिन यहाँ पर मुरक्कब इशारी है, इसलिए ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हुआ। और इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी मुरक्कब इशारी मारिफा मुब्तदा बन सकती है। तो हादल मस्जिदु यहाँ पर क्या हुआ, मुब्तदा हुआ, और फिर आपको खबर देना है। और खबर, और एक बात ध्यान रखिए कि खबर हमेशा नाकिरा होती है। तो हादल मस्जिदु आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जमीलतुन, जमीलुन होगा यहाँ पर, अल हादल मस्जिदु है ना, तो जमीलुन, हादल मस्जिदु जमीलुन या कबीहुन या वासिउन, कुशादा है, आप कुछ भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब अरबिक में आंसर देने को लिए कहा गया तो आपको अरबिक का सेंटेंस का फॉर्म, मतलब सेंटेंस बनने का जो फॉर्म है उनको समझना होगा। और आप ट्रांसलेशन करने के वक्त इबारत भी समझाया गया, इसलिए आपको उम्मीद है कि ये करने में दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हादल मस्जिदु यहाँ पर मुब्तदा होगा और जो खबर दी जाएगी वो बाद में होगी और वो नाकिरा होगी, यानी हादल मस्जिदु जमीलुन। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, आफी हादल मस्जिदी हाउदुन, यहाँ पर जो हमजा है वो हमजा सवालिया है। तो आफिल फी हादल मस्जिदी, फी मीन्स हो गया इन, अब हादल मस्जिदी मीन्स दिस मॉस्क, और इनके फी के माना इन, यानी इन दिस मॉस्क। यहाँ पर देखिए फी के वजह से मस्जिदी, मस्जिदी यहाँ पर जेर आया है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो आफी हादल मस्जिदी इज इन दिस मॉस्क हाउदुन, ए टैंक, यहाँ पर बताया गया है कि इस मस्जिद में क्या एक टैंक है, यानी पानी का जो हौदा होता है वो है। तो आप तो पढ़ चुके हैं ऊपर लेसन में कि हाँ मस्जिद में एक हौज भी था। तो यहाँ पर आपको खबर देना है यस और नो में। तो क्या करना होगा कि नाम, यस, नाम मीन्स होता है यस, तो नाम फी हादल मस्जिदी हाउजुन, यहाँ पर हमजा सवालिया
जवाब के टाइम में नहीं रहेगा। तो नाम फी हादल मस्जिदी हाउजुन, तो फी हादल मस्जिद यहाँ पर मुब्तदा हो गया कि इन दिस मॉस्क, और हाउजुन यहाँ पर खबर हो गई। तो मुब्तदा पहले खबर बाद में, और खबर नाकिरा होती है। तो यहाँ पर सिर्फ यस और नो में आंसर देना है कि क्या इस मस्जिद में हौज है, तो यस इस मस्जिद में हौज है। अब हो गया, सिंपल सा सेंटेंस था। अब नेक्स्ट देखिए, मादा फिल हाउदी, के हौज में क्या है। मादा मीन्स व्हाट, व्हाट इज इन दिस टैंक, तो टैंक में क्या था। तो यहाँ पर फिल हौद, हौद में क्या है पूछा गया है। तो किस चीज के बारे में पूछा गया, फिल हौज के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि फिल हौज मुब्तदा होगा, और मुब्तदा हमेशा जुमला के शुरू में होती है। तो फिल हौदी अब जो बाद में आएगा वो खबर होगा, और खबर मुब्तदा के बाद होती है। तो फिल हौदी समाकुन, यहाँ पर फी हरफे जार है, इसलिए हौज पर जेर आया है, और जर मजरूर मिल के मुब्तदा होगा और खबर बाद में। तो फिल मौदी फिल हाउदी समाकुन, के टैंक में किया था। इन दिस टैंक देयर इज ए फिश। अब नेक्स्ट देखिए, मा लौनु समाकी, मा लौनु समाकी, यहाँ पर देखिए मा मीन्स हो गया हॉट, यानी क्या। लौनु समाकी, अब मछली का रंग कलर, तो यहाँ पर क्या है मुजफ और मुजाफिलाई, क्योंकि आपको पता है कि का के की जब माना आता है तो क्या होता है, मुजफ मुजाफिलाई का वाक़े होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि मा लौनु समाकी, मछली का रंग क्या है। तो यहाँ पर भी खबर मांगी जा रही है, किसके बारे में खबर मांगी जा रही है, मछली के रंग के बारे में। अब रंग बताना है, तो लौनुस समा की आपको मुब्तदा के फॉर्म में यूज करना होगा और खबर बाद में लाना होगा। तो लौनुस समा की अहमरू आप कर सकते हैं, असफरू कर सकते हैं। आप ऊपर में 3 कलर पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट, तो समझ में आ रहा है। अगर आप ट्रांसलेशन के ही वक्त अगर इबारत को ठीक से आप समझ चुके हैं तो ये कुछ नहीं है। और फिर देखिए, आईना समाकुल असफरू, आईना मीन्स वेयर, असमाकुल असफरू, असमाकुल असफरू क्या है, यहाँ पर मौसूफ और सिफत है। यानी जर्द येलो कलर का जो मछली है वो कहाँ है। तो आईना समाकुल असफरू, तो यहाँ पर भी खबर मांगी जा रही है किसके बारे में, असमाकुल असफरू के बारे में। तो असमाकुल असफरू के बारे में खबर देना है, यानी मुब्तदा, तो मुब्तदा शुरू में होगा। तो असमाकुल असमर असफरू यहाँ पर है, फिल हौज, हौज पर है। तो असमाकुल असफरू फिल हौजी, समझ में आ रहा है। हज में है तो इन द टैंक होगा, तो इन द टैंक अरबिक में इनके माना में फी होता है, और फी हरफे जार है, तो हरफे जार के बाद जो भी इस्म होता है वो जेर होता है, इसलिए फिल हौजी यूज हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, लिमन हाजिल हुजरतु, लिमन, लिमन मीन्स होता है किसके लिए, किसके लिए यह कमरा, हादिहिल हुजरतु यह कमरा। यहाँ पर हादिही इसमें इशारा है, और अल हुजरा मुशारुन इलाई है, यानी मुरक्कब इशारी है, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो यह कमरा किसके लिए है, तो अब खबर देना है, तो हादिहिल हुजरा मुब्तदा बनाना है। तो हादिहिल हुजरतु, अब लिल इमामी या लिल मुअज्जिनी आप कुछ भी
आंसर कर ले, क्योंकि ऊपर लेसन में आप जो पढ़े हैं वो भी आप आंसर कर सकते हैं, या फिर खुद समझ के आप सेंटेंस को सिर्फ कैसे मतलब रिप्रेजेंट करना है अगर सीखना चाहते हैं तो आप कुछ भी मतलब ये कर ले, यूज कर ले, लिल मुआज़िनी या लिल इमामी। ठीक है ना? अब समझ में आ रहा है ना आपको कि कैसे मतलब इबारत है और इबारत को कैसे मतलब आपको ये करेंगे, इबारत को कैसे लाएंगे जुमला में, अरबिक जुमला में। समझ में आ रहा है ना कि मुब्तदा को शुरू में खबर, और मुब्तदा को कौन है जिसके बारे में खबर मांगी जा रही है, वही है। तो देखिए फिर नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिए कि अल हुजरतुल कबीरतु। अल हुजरतुल कबीरतु यहाँ पर क्या है? मौसूफ सिफत है, यानी अल कबीरा जो है ये सिफत है, बड़ा, ये तो सिफत ही होती है ना। तो अल हुजरतुल कबीरतु, बिग कमरा। यहाँ पर देखिए मौसूफ सिफत है, इसलिए चारों लिहाज से एक है। तो अल हुजरतुल कबीरतु लिमन किसके लिए है? तो अल हुजरतुल कबीरतु लिल इमामी कर सकते हैं, लिल मुअज्जिनी कर सकते हैं। मुझे तो याद नहीं है, हम तो लेसन 30 लेसन को पढ़े हैं, लेकिन इबारत में मतलब कौन किसका था ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए अल हुजरतु सगीरतु लिमन। तो यहाँ पर भी मौसूफ सिफत है। अल हुजरा सगीरा, सगीरा तो इस्मल होता है, तो वो तो सिफत ही हुई ना। और देखिए मौसूफ सिफत चारों लिहाज से एक है। तो अल हुजरतुल सगीरतु लिमन, कि छोटा कमरा किसके लिए है? तो छोटा कमरा के बारे में ही खबर देना है, इसलिए अल हुजरतु सगीरतु यानी मुब्तदा शुरू में लाना होगा। लिमन किसके लिए है? तो लिल इमामी। अब देखिए हालिल हुजरतुल कबीरतु लिल मुअज्जिनी, क्या बड़ा कमरा मुअज्जिन के लिए है? यहाँ पर यस और नो में आंसर करना है, यानी हल क्या। इज इज द बिग रूम फॉर द मुअज्जिन, पूछा गया है। तो नाम अल हुजरतुल कबीरतुल लिल मुअज्जिनी ये भी कर सकते हैं आप, या ला अल हुजरतुल कबीरतु लिल इमामी, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको सेंटेंस का रिप्रेजेंट करने का फॉर्म को सीखना होगा कि मुब्तदा को शुरू में लाना होगा और खबर को बाद में लाना होगा। अब देखिए हालिल हुजरतुल अल हुजरतुस सगीरतु लिल इमामी, क्या छोटा कमरा इमाम के लिए है? तो आप कर सकते हैं नाम नाम हल हुजरतुस सगीरतु लिल इमामी। अब हो गया ना? अब देखिए कितना इजी है। अगर आपने इबारत को ठीक से आप पढ़ चुके हैं तो ये कितना इजी है, थोड़ा एहसास करके देखिए कि अरबिक एकदम इजी है। और भी इजी करना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ दर्स को पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट देखिए आईना मिफ्ताहु हादिहिल हुजुरती। यहाँ पर देखिए आईना मीन्स वेयर, मिफ्ताहु के चाबी, हादिहिल हुजुरती के इस कमरा की चाबी। अब इस कमरा का के की जहाँ पर भी होता है यहाँ पर मुजाफ और मुजाफ इलाई का वाक़ होता है। तो यहाँ पर देखिए हादिहिल हुजरती, ये इशारा और मुशारू इलाई मिलके मुरक्कब इशारी बन गया। अब मुरक्कब इशारी किसके फॉर्म में है? मुजाफ इलाई, मुरक्कब इशारी बन के मुजाफ इलाई। और मिफ्ताहु क्या है? मुजाफ है, इसलिए मुफ्ताहु पर ना ही अलिफ लाम आया है और ना ही तनबीन आया है। अब मिफ्ताहु और हादिही ये मुजाफ इलाई है, इसलिए जेर आया है, और हुजरा पर भी जेर आया है। तो आईना मिफ्ताहु हादिहिल हुजरती, यहाँ पर सेंटेंस का फॉर्म आपको समझ में आया है ना कि आईना वेयर है और मिफ्ताहु मुजाफ है, इसलिए ना ही उन पर अलिफ लाम आया है ना ही तनबीन आया है। और
फिर बाद में देखिए जेर आया है, यानी जाहिर है कि मुजाफ इलाई है। मुजाफ इलाई हमेशा जेर होता है, या इसलिए आपको समझना होगा यहाँ पर मुजाफ और मुजाफ इलाई का वाक़े है। और ये मजरूर ए इसमें इशारा और अल हुजरती मुशारुन इलाई है। अब मुरक्कब इशारी बन के मुजाफ इलाई है, इसलिए दोनों पर ही जेर आया है। तो मुजाफ और मुजाफ इलाई, यानी कहा है इस कमरा की चाबी। तो अब इस कमरा की चाबी के बारे में पूछा गया, तो एक मुब्तदा हो गया। तो मिफ्ताहु हादिहिल हुजरती किसके पास है? इंदल इमामी कर सकते हैं या इंदल मुआजिनी के। इंदा मीन्स होता है पास, उनके पास है। हाँ, तो इस कमरा की चाबी मुआजिन के पास है। अब समझ में आ गया। अब देखिए माजा अलन नाफिज़ती के खिड़की पर क्या है? माजा मीन्स हो गया क्या, और आला मीन्स वन, अन्नाफिजा मीन्स द विंडो। यहाँ पर अलिफ लाम है, इसलिए द विंडो होगा। और आला हरफे जार है, इसलिए अन्नाफिजा ती, ता के नीचे जेर आया है। तो व्हाट इज ऑन द विंडो, तो आला किसके बारे में पूछा गया? आला नाफिजा के बारे में, तो आला नाफिजा मुब्तदा होगा। अब जवाब देंगे ना इसके बारे में, तो ये मुब्तदा हो गया। तो आला नाफिजाती सितारतुन क्या है? एक कर्टेन है। अब कैफल मिज़नतु के मीनारत जो है वो कैसा है? कैफा मीन्स हाउ, अल मिज़ना मीन्स द इमारत। तो मिज़ना क्या है? इमारत कैसा है? अल मिज़नतु जमीलतुन। अल मिज़ना, मिज़ना के बारे में पूछा गया, तो अल मिज़नतु मुब्तदा हो गया और जमीलतुन खबर हो गया। खबर इसलिए नाकिरा, और हर सेंटेंस में नाकिरा ही हो रही है खबर, लेकिन हरफे जार या किसी चीज़ के साथ आ रहा है, इसीलिए उसके हिसाब से जेर हुआ है, और उसके हिसाब से कभी तनवीन नहीं आता है, ऐसे होता है, लेकिन वो खबर ही होती है। अब देखिए कैफल कुब्बतु के कुब्बा कैसा है? हाउ इज द, कैफा अल कुब्बतु, कैफा मीन्स हाउ, तो कैफल कुब्बतु, कुब्बतु मीन्स गुम्बज, तो गुम्बज कैसा है, यानी हाउ इज द डम। तो यहाँ पर अलकुब्बा के बारे में खबर देना है, तो अलकुब्बा मुब्तदा, अलकुब्बतु अब आलियातुन, ये नहीं, मीनारत के बारे में आप आलियातुन कर सकते हैं, अलमिज़नतु आलियातुन, और अलकुब्बतु जमीलतुन। अलकुब्बा मुब्तदा हो गया, जमीलतुन खबर हो गया। अब कैफा अल्फिनाऊ के जो सराउंडिंग है मस्जिद का वो कैसा है? तो कैफा अल्फिनाऊ, तो अल्फिनाऊ वासिउन कुशादा है। अब देखिए नेक्स्ट, माजा अमामल मस्जिदी। माजा मीन्स व्हाट, अमामा मीन्स इन फ्रंट, अल मस्जिद मीन्स मॉस्क। अमामा यहाँ पर मुजाफ है और अल मस्जिद मुजाफ इलाई है, इसलिए जेर आया है। तो मस्जिद के सामने क्या है? तो अमामल मस्जिदी मुब्तदा हो गया, और हदीक़तुन मस्जिद के सामने क्या है? एक गार्डन है, तो हदीक़तुन यहाँ पर खबर हो गया। अब नेक्स्ट, अमामल मस्जिदी सूकुन। अब जो पिछले लेसन में पढ़ चुके उनके हिसाब से तो मस्जिद के सामने बाजार नहीं था, तो यहाँ पर आप ला कर सकते हैं कि ला अमामल मस्जिदी हदीक़तुन, मस्जिद के सामने क्या है? गार्डन है। अब देखिए
अमामल मस्जिदी हदीक़तुन, क्या मस्जिद के सामने क्या है, गार्डन है। तो अमाम नाम, यहाँ पर क्या होगा, नाम, यस, नाम अमामल मस्जिदी हदीक़तुन। अब देखिए नेक्स्ट, हलिल हदीक़तु अमामल मस्जिदी। अब यहाँ पर मस्जिद के सामने क्या है नहीं है ये पूछा गया। अब यहाँ पर गार्डन के बारे में पूछा गया कि क्या गार्डन यानी बगीचा मस्जिद के सामने है। तो क्या होगा, नाम अल हदीक़तु अमामल मस्जिद या अमामल मस्जिदी हदीक़तुन, कि क्या है, मस्जिद के सामने गार्डन है या गार्डन मस्जिद के सामने है। तो अल हदीक़तु अमामल मस्जिदी, गार्डन जो है मस्जिद के सामने है। और यहाँ पर क्या होगा, मस्जिद के सामने एक गार्डन है। अमामल मस्जिदी हदीक़तुन ये भी कर सकते हैं, या नाम अल हदीक़तु अमामल मस्जिदी। अब नेक्स्ट देखिए, हलिस्सूकु खल्फल मस्जिदी, क्या मस्जिद के खल्फा मीन्स बिहाइंड, आप पढ़ चुके हैं। और खल्फा यहाँ पर मुजाफ बन रहा है और मस्जिद मुजाफ इलाई, इसलिए जेर हुआ है। तो क्या मस्जिद के पीछे बाजार है, असुक मीन्स बाजार। तो ला, यहाँ पर क्या होगा, ला नहीं, कि मस्जिद के पीछे क्या है, तो ला सूकु खल्फल मस्जिदी, के मस्जिद के पीछे बाजार नहीं है। अब ये पूरा जो सेंटेंस आपको ठीक से समझ में आया है ना, एकदम इजी है और आपको समझ में आ जाएगा। आप ठीक से ध्यान से पढ़िए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर देखिए तमरीन नंबर 2। तमरीन नंबर 2 में क्या करना है, इमलाउल फराग बी वजील मौसूफ, के मौसूफ को यहाँ पर जितना भी है एक खबर दिया हुआ है और खबर के आगे क्या करना है, मौसूफ को लाना है। मौसूफ मीन्स जिसके बारे में मतलब सिफत बयान की जा रही है, वही है मौसूफ। अब मौसूफ को आपको लाना है। तो आपको पता ही है कि मौसूफ सिफत चारों लिहाज से एक होता है। तो यहाँ पर देखिए वासिउन है, यहाँ पर वासिउन है सिफत। अब मौसूफ क्या होगा, तो मौसूफ भी आपको चारों लिहाज से सिफात के जैसा लाना होगा, यानी वाहिद लाना होगा, नाकिरा लाना होगा, और मुजक्कर यानी मस्कुलिन का वर्ड लाना होगा, और रफा की हालत में होगा जो भी वर्ड होगा। तो अब समझ में आ गया। और उसी तरह देखिए अलवासिउ है। अब अलवासिउ तो इनका जो मौसूफ होगा वो भी मारिफा होगा, क्योंकि यहाँ पर अलवासिउ मारिफा है, यहाँ पर नाकिरा था इसलिए मौसूफ को नाकिरा लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिफत क्या है, मारिफा है, इसलिए मौसूफ भी मारिफा लाना पड़ेगा, और वाहिद लाना पड़ेगा, और मुजक्कर का वर्ड लाना पड़ेगा। तो बैतुन वासिउन, और यहाँ पर अल बैतु वासिउ। तो आपको ऐसे समझा दिया। आप पूरा जो जितना भी वर्ड है ये आप खुद से कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ये आपको ही फायदा होगा। कि मौसूफ को लाना होगा तो आपको सिफत को देखना होगा। सिफत अगर मारिफा है तो मौसूफ को भी मारिफा लाना होगा, और अगर सिफत नाकिरा है तो मौसूफ को भी नाकिरा लाना पड़ेगा। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि चारों लिहाज से मौसूफ सिफत एक जैसा रहे।
तो ये आप खुद से कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इमलाउल फराग बिवाजी सिफात के सिफत को यहाँ पर मौसूफ दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सिफत लाना होगा। तो यह जो तमरीन 2 में आप किया सेम है। यहाँ पर आपको मौसूफ को लाना पड़ा है और यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, आपको सिफत को लाना पड़ेगा। यानी मौसूफ यहाँ पर बयान है और सिफत को लाना होगा। और आप वही चीज है, यानी मौसूफ सिफत आप सिफत को ऐसे लाए कि मौसूफ सिफत चारों लिहाज से एक हो। अगर मौसूफ मारिफा है तो सिफत को भी मारिफा लाए, अगर मौसूफ मुजक्कर है तो सिफत को भी मुजक्कर लाए। यानी आप ये ध्यान रखें कि मौसूफ सिफत चारों लिहाज से एक रहे। और ये आप खुद से ट्राई कीजिए और मेरा गारंटी है कि आप इनमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कि आप इतने अच्छे से आप लेसन को पढ़े हैं और समझे हैं कि ये आपको करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। और अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और प्लीज जरूर आप खुद से ट्राई कीजिए। अब नेक्स्ट क्या है, अकमलुल जुमल के जुमला को पूरा करना है। तो जुमला को पूरा करना, आप जो फर्स्ट तमरीन में जो लेसन को मतलब सेंटेंस को मतलब जवाब के वक्त इतने मतलब ठीक से जो सेंटेंस लाया है, अगर ये आप अच्छे से समझ में आ गया है तो ये भी आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि इसी वही है कि पूरा एक जुमला बनाना है कि बी जिवारी शजरती क्या है, तो यहाँ पर मुब्तदा है तो आपको खबर लाना होगा। यानी तमरीन 1 में जो आप किए और समझे उसी तरह यहाँ पर भी सेम टू सेम अप्लाई होगा। यानी वहाँ पर जवाब देना हुआ था और यहाँ पर आपको पूरा करना है। और अगर आपने वो मतलब आ गए आपको करने में, मतलब कर सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप एक जुमला बना सकते हैं तो एक जुमला को पूरा नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। तो तमरीन नंबर 1 को आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझा दिए हैं, तो वो आप समझ ले और फिर इनको आप पूरा करें। तो आज का क्लास यही ख़त्म हो रहा है। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अरबिक को आसानी से समझने और पढ़ने का तरीका जानना है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।